बहुत कम जानवर ऐसे होते हैं जो इंसानों को भेड़ियों जितना आकर्षित करते हैं। सदियों से जंगलों में गूंजती उनकी डरावनी आवाजें, उनकी पैनी नजर और उनका सामाजिक जीवन हमें हैरान करते आए हैं। लोक कथाओं और कहानियों में अक्सर डरावने शिकारी के रूप में दिखाए जाने वाले भेड़िए असलियत में बुद्धिमान और सामाजिक प्राणी हैं जो अपने पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह वीडियो भेड़ियों की दिलचस्प दुनिया में ले जाता है, जंगल में उनके जीवन, इंसानों के साथ उनकी बातचीत और उनके संरक्षण के महत्व को जानने के लिए। आर्कटिक के बर्फीले इलाकों से लेकर उत्तरी अमेरिका के घने जंगलों और ऊंचे हिमालय तक भेड़ियों ने अलग अलग जगहों पर रहने के लिए खुद को ढाल लिया है। उनकी अनुकूलनशीलता और लचीलापन उनकी विकासवादी सफलता का प्रमाण है। हालांकि अपनी उल्लेखनीय क्षमताओं के बावजूद भेड़ियों को कई खतरों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से ज्यादातर इंसानी गतिविधियों के कारण हैं। इन खतरों और उनके पारिस्थितिक तंत्र में भेड़ियों के महत्व को समझना, उनके साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। भेड़ियों की दुनिया जटिल सामाजिक पदानुक्रम, बातचीत करने के तरीकों और उनके पर्यावरण के साथ गहरे संबंध से भरी हुई है। उनके जीवन के इन पहलुओं को समझकर हम इन शानदार जीवों को डरावने जानवरों के रूप में नहीं, बल्कि प्राकृतिक दुनिया के अभिन्न अंग के रूप में देखना शुरू कर सकते हैं, जो हमारे सम्मान और सुरक्षा के पात्र हैं। जंगल में जीवन हर पल एक संघर्ष है और भेड़िए इस हकीकत से अनजान नहीं है। भोजन की तलाश, अपने बच्चों की परवरिश और अपने क्षेत्र की रक्षा, इन सब के बीच उनका जीवन चलता रहता है। भेड़ियों के झुंड का एक आम दिन सुबह से ही शुरू हो जाता है, जब सरदार भेड़िया अल्फा पेर अपने साथियों के साथ शिकार पर निकलता है। भेड़िए बहुत ही मिलनसार जानवर होते हैं और उनका शिकार करने का तरीका भी यही दर्शाता है। वे अक्सर मिलकर रणनीति बनाते हैं और अपने से कई गुना बड़े शिकार को भी धराशायी कर देते हैं। बातचीत उनकी सफलता की कुंजी है और भेड़िए अपनी गतिविधियों में तालमेल बिठाने और एक दूसरे को जानकारी देने के लिए कई तरह की आवाजें निकालते हैं, जैसे कि चीखना, भौंकना और रोना। एक सफल शिकार के बाद पूरा झुंड एक साथ भोजन करता है, जिसमें सरदार भेड़िए अल्फा पेर और उनके बच्चे सबसे पहले खाना खाते हैं। उनके शिकार के बचे हुए हिस्से पारिस्थितिक तंत्र में अन्य जानवरों को भोजन प्रदान करते हैं, जो इस बात को उजागर करता है कि भेड़िए खाद्य श्रृंखला में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब भेड़िए शिकार नहीं कर रहे होते हैं तो वे अपना ज्यादातर समय आराम करने और सोने में बिताते हैं। वे सुबह और शाम को सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं और अक्सर दिन की गर्मी या रात के सबसे ठंडे समय में छिपने की जगह तलाशते हैं। भेड़िए अपने बच्चों की बहुत देखभाल करते हैं और अपना ज्यादातर समय अपने बच्चों को पालने में लगाते हैं। पूरा झुंड बच्चों को पालने में हिस्सा लेता है, उन्हें शिकार और रहने जैसे जरूरी गुण सिखाता है। भेड़िए शिकार की दुनिया के राजा होते हैं, जिसका मतलब है कि वे अपनी खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर होते हैं और शिकार की आबादी को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका भोजन मुख्य रूप से हिरण, बारहसिंघा और मूस जैसे जानवरों से होता है, लेकिन वे मौका मिलने पर खरगोश, चूहे और पक्षियों जैसे छोटे जानवरों का भी शिकार करते हैं। शिकार की आबादी को नियंत्रण में रखकर भेड़िए अपने पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य और विविधता को बनाए रखने में मदद करते हैं। उनकी मौजूदगी ज्यादा चराई को रोकती है, जिससे नुकसान हो सकता है और उसी जगह पर निर्भर रहने वाले अन्य जीवों की संख्या में गिरावट आ सकती है। भेड़िए शिकार की आबादी में बीमार या कमजोर जानवरों को निशाना बनाकर बीमारियों के प्रकोप को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। प्राकृतिक चयन की यह प्रक्रिया उनकी शिकार प्रजातियों के संपूर्ण स्वास्थ्य और आनुवंशिक विविधता को सुनिश्चित करती है। भेड़ियों और उनके शिकार के बीच का रिश्ता बहुत ही जटिल और बदलता रहता है, जिसे अक्सर शिकारी शिकार चक्र के रूप में जाना जाता है। जब शिकार की संख्या ज्यादा होती है तो भेड़ियों की आबादी में भी वृद्धि होती है, क्योंकि बड़े झुंड को पालने के लिए ज्यादा भोजन उपलब्ध होता है। इसके विपरीत जब शिकार कम हो जाता है तो भूखमरी या संसाधनों के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भेड़ियों की आबादी में गिरावट आ सकती है। यह नाजुक संतुलन उन पारिस्थितिक तंत्रों के दीर्घकालिक स्वास्थ्य और स्थिरता के लिए आवश्यक है जिनमें भेड़िए रहते हैं। इंसानों और भेड़ियों का रिश्ता काफी जटिल रहा है, जिसमें अक्सर प्रशंसा और डर दोनों ही शामिल रहे हैं। सदियों से भेड़ियों को हमारे मिथकों और किंवदंतियों में शामिल किया गया है, जिन्हें अक्सर डरावने जीव के रूप में दर्शाया जाता है।
यह धारणा संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा और भेड़ियों द्वारा कभी कभार पशुधन के लिए पैदा होने वाले खतरे के कारण इंसानों और भेड़ियों के बीच लंबे समय से संघर्ष चला आ रहा है। मानव अतिक्रमण के कारण उनका शिकार, रहने की जगह का नुकसान और जंगलों का टुकड़ों में बंटना दुनिया भर में भेड़ियों की आबादी को प्रभावित करता रहा है। हालांकि हाल के दशकों में भेड़ियों के महत्व और उनके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ी है। जिन क्षेत्रों में भेड़ियों को पूरी तरह से मिटा दिया गया था, वहां उन्हें फिर से लाने के प्रयासों को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है, जो इंसानों और भेड़ियों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के तरीके खोजने की चुनौतियों को उजागर करती है। शिक्षा और समझ संघर्षों को कम करने और सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। भेड़ियों और उनके व्यवहार के बारे में गलतफहमियों को दूर करके और तथ्यात्मक जानकारी को बढ़ावा देकर हम एक अधिक सहिष्णु और जागरूक समाज बना सकते हैं। पशुधन प्रबंधन के जिम्मेदार तरीकों को लागू करना, जैसे कि रक्षक कुत्तों का उपयोग करना या चराने की तकनीकों का, भेड़िया पशुधन संघर्षों के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। अंततः मानवीय आवश्यकताओं और भेड़ियों के संरक्षण के बीच संतुलन खोजने के लिए लगातार बातचीत, सहयोग और ऐसे समाधान खोजने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी जो मनुष्यों और इन शानदार शिकारियों दोनों के लिए फायदेमंद हों।